हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस, आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। क्या सोच रहे हैं अभी मेरे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। यहाँ पर ना सबसे पहले एक स्नेक जैसा नजर आया है। यहाँ पर जो मैसेज मिला है वो ये कि पुराना इस पर्सन की लाइफ से सब कुछ छूट रहा है। ठीक है, पुरानी हैबिट्स, पुराना जो कुछ भी है, जो भी नहीं छोड़ना चाहते, ये तो पहला मैसेज यहाँ पर निकल के आया है। दूसरा, ये पर्सन ने खामोशी धारण कर ली है और अभी भी मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिला है जैसे पर्सन का जैसे कोई मास्क पहने रहते हैं ना ये पर्सन। तो यूनिवर्स ये देखो, स्पिरिचुअल जर्नी में ना सारे काम मुझे जितना देखा गया है, सारे काम आपके यूनिवर्स ही करते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी के लिए डेस्टाइन है कि आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक ऐसी सिचुएशन बनती है कि समय आने पर आपका मास्क ऑटोमेटिक उतर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो मैसेज मेरे को नजर आ रहा है जैसे या तो ऐसी सिचुएशन बन रही है इस पर्सन की लाइफ में कि मास्क उतारो, या फिर पुश आ रहा है बहुत स्ट्रांगली कि आप या तो सच बोलेंगे या तो बुलवा लिया जाएगा। मतलब दो बातें होती हैं, या तो आप खुद सच बोलेंगे या फिर आपसे सच बुलवा लिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको परमात्मा ने मौका दिया और आपसे कहा कि यहाँ पर आपको आपकी परीक्षा है, आपकी प्रतिक्रिया कैसी आने वाली है। और अगर आपने झूठ बोलने की कोशिश की तो हम ऐसी सिचुएशन ऑटोमेटिक बना देंगे कि आप मजबूर हो जाएंगे सच बोलने पर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ उस तरीके का मैसेज आया। भैया आपको समझ में आया हो तो देख लीजिएगा। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसी सिचुएशन बनती है जहां पर अगर उनको है यूनिवर्स को कि सच बोलो तो भाई बोल दो, क्या दिक्कत है? कितना भी कठिन लगे, आप स्पिरिचुअल पाथ पे रॉन्ग पाथ पे मत चलिएगा। रॉन्ग पाथ मतलब कि आपके मन से नहीं आ रहा और आपने कर दिया, वो काम मत करिएगा। बस इतना, बस आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, भले कितना डर लग रहा हो, ये चीज यहाँ पर दिखाई दी है। अच्छा, इसका मैसेज, इस चीज का मैसेज एक ये भी निकल के आ रहा है कि अगर इस पर्सन ने कुछ काम झूठ बोलकर किए थे, झूठ बोलकर समझते हो मतलब कि आपको पता है सच्चाई क्या है, ठीक है, लेकिन आपने सोचा किसको पता चल रहा है कि सच क्या है, और आपने झूठ बोल दिया, गोलमाल की है बातों को। ठीक है, अब झूठ का तो एक नियम होता है ना कि वो एक लिमिट तक आप छुपा सकते हो। ठीक है, जब भी उसका सही समय आएगा वो सबके सामने वैसे ही निकल के बाहर आ जाना है। तो और अगर है, अगर कोई चीज के इनका झूठ पकड़ा जाए तो वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, अगर परमात्मा कहीं से ट्रिगर करना चाहते होंगे तो पकड़ा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है कि ये पर्सन को इस चीज का भी आई थिंक डर है, या फिर इसी तरीके की चीजें हो रही हैं कि पर्सन छुपाना चाहते हैं पर पता चल गया, छुपाना चाहते हैं पर पता चल गया। इसको कहते हैं पनिशमेंट। इसको लिटरली क्या कहते हैं? पनिशमेंट कहते हैं। ठीक है, लोग कहते हैं ना कि पनिशमेंट मिलेगी कैसे, हमारे तो राज हैं, ये राज हमारे कभी बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, अभी डिपेंड करता है भाई परमात्मा की दृष्टि आपके ऊपर कैसी है। मैं जो हमेशा बोलती हूँ कि शनिदेव, लोगों को लगता भले ही है कि कोई न्याय नहीं होता, कुछ नहीं होता, शनिदेव नहीं है, ऐसा नहीं है। आप जो आए हैं यहाँ पर, जिन्होंने देखा है कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर किया है, उनको उनसे पूछो जाके, वो बताएंगे कि भाई होता है, बहुत ज्यादा होता है, ऐसा मत माना करो। समय आने पे सबके हिसाब किताब होते हैं, रावण के भी हुए हैं, कंस के भी हुए हैं, सबके हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। इस पर्सन को इस बात का बहुत डर है कि कहीं मेरे राज ना खुल जाए या कोई छुपी हुई चीज बाहर ना निकल के आ जाए। फियर इश्यूज दिख रहे हैं। इस पर्सन को एक चीज और फील होती है कि
यहाँ पर मुझे एक जो एनर्जी फील हो रही है ना, देखो मुझे सबसे पहले तो यहाँ पर एंजल्स नजर आ रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर क्या है जो मैं देख पा रही हूँ, सरेंडर की वाइब है यहाँ पर। जैसे कहा जा रहा है कि आप सरेंडर कर दो, आप सरेंडर कर दो, आपसे गलती हो चुकी है, हम आपकी लाइफ को सही दिशा दे सकते हैं, आप सरेंडर कर दो। बट इंसान जो है उसे लग रहा है कि देखो, आपको सबको मालूम है एक चीज, कि सरेंडर के बाद हमारे ऊपर मुसीबत कम नहीं होती बल्कि और ज्यादा बढ़ जाती हैं। या ये आप लोग जानते हो कि सरेंडर जैसे ही हम करते हैं तो हमारे पूरे कार्मिक अकाउंट्स क्लियर होने लगते हैं, हमारे चक्रा हील होने लगते हैं, तो बहुत नेगेटिविटी सरफेस आती है। न्यू मून फुल मून बहुत तोड़ता है, लोगों के साथ कलेश हो जाते हैं, कई कई बार डिसरिस्पेक्ट भी हो जाती है, लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जो आत्माएं हैं वो अपने आपसे अपना हिसाब किताब क्लियर करती हैं। तो सरेंडर के बाद तो पहले शुरुआत में मुसीबत बढ़ती है, फिर कम होती है। आपको नहीं है, सरेंडर करने के बाद तुरंत आपकी परमात्मा जो है वो जादू की छड़ी घुमा के आपकी इच्छा थोड़ी पूरी करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, पहले शुद्धिकरण होता है 4D। ठीक है, तो इस पर्सन को ऐसा है कि सरेंडर नहीं किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज है, सरेंडर तो को सरेंडर को हमने कह दिया, हम परमात्मा को सरेंडर करते हैं, तो क्या सरेंडर कहने से हो गया? क्या सरेंडर का अर्थ होता है कि अब जो भी होगा, अब अच्छा बुरा हम सबके लिए स्वीकार है, इसको बोलते हैं सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर, कि अब जो भी होगा। यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है, वहां पर जब ये पर्सन के ऊपर कोई भी चीज आती है ना, तो ये बचने का प्रयास करते हैं, इसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि मुझे ये यूनिवर्स की मर्जी समझ के स्वीकार कर लेना चाहिए। नहीं, उस इंसान को ये रहता है कि मैं इससे कैसे इस सिचुएशन में कैसे मैं चीजों को, क्या कहते हैं उसको, रफा दफा करने की कोशिश करूं। वही अगेन वो मास्क पहन लेना, अगेन वो चीजों को सेटल करने की कोशिश करना। बट अगेन फिर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं बचाने की कोशिश करता हूँ, चीजें अपने आप खुल के बाहर निकल आती हैं। मतलब मैं झूठ बोलने की कोशिश करता हूँ, सच अपने आप बाहर दिख जाता है। तो यहाँ पर आपसे, यहाँ पर एक्चुअली में यूनिवर्स क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ईमानदारी टेस्ट कर रहे हैं आपकी, कि आपने सरेंडर किया है, और अगर हम आपको कोई पनिशमेंट दे रहे हैं तो आप उसको ले लो, एज इट इज ले लो। ठीक है, ट्रिगर्स आएंगे, ऐसे थोड़ी है कि परमात्मा आपका हाथ छोड़ देता है, बट आपके ईगो को तो डेफिनेटली यस ब्रेक करता है, ये बात सच है। तो आप उस जगह पर लॉयल भी रह सकते हैं, रियल भी रह सकते हैं, बट आप सोच रहे हो कि नहीं, मेरी चीजें पकड़ी गई तो मैं एक और झूठ बोल देता हूँ। तो वहां पर फिर इस पर्सन को ना दिक्कत क्रिएट हो रही है। कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव है, या फिर मैनिपुलेशन इनका काम है। ठीक है, उन्हें लगता है इंसानों को मैनिपुलेट किया जा सकता है, ऑफ कोर्स किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इंसान मैनिपुलेट हो भी जाते हैं। क्या आप औरों को मैनिपुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप एक्सेप्ट कर लें, अगर आपसे कोई गलती हो गई ना, और मौका लग रहा है, और आपको ऐसा फोर्स आ रहा है अंदर से, मतलब कोई आपको फोर्स कर रहा है, अंदर से पुश आ रहा है कि भाई एक्सेप्ट कर लो, तो एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लो, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, यहाँ पर ना महादेव जी का एक बार एक स्टेटस देखा था, वही मुझे याद आ रहा है। जो इंसान अपनी गलती को मानने की बजाय उस पर अडिग रहे, उसका पतन निश्चित है। ऐसी कुछ मुझे एक बार मैसेज मिला था, जैसे जो इंसान सच को जानते हुए भी उसको स्वीकार ना करे और अपनी गलती पर अडिग रहे। जैसे रावण को मालूम था कि उसने गलती की है, लेकिन माता सीता को कन्विंस करने की उन्होंने बहुत कोशिश की। मतलब वो कहीं ना कहीं जानते थे। ठीक है, उन्हें सबने समझाया कि देखो ये तुम गलत कर रहे हो, देखो तुम ये गलत कर रहे हो। शिशुपाल को भी मालूम था कि मुझे 100 तक माफ है, ठीक है, उसके बाद हरि मुझे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फिर भी वो लगा रहा, ये बोलने के लिए, वो बोलने के लिए, सब करने के लिए। तो हमेशा दुष्ट को ये मालूम होता है कि मैं ये जो कर रहा हूँ इसका मेरे को सहना पड़ेगा, मेरा उसके बाद पतन निश्चित है, लेकिन वो मानता नहीं है। और क्यों नहीं मानता? क्योंकि ये दिमाग में वही वही भरा हुआ है। तो जब तक वो उससे कहते हैं ना पूरी बर्बादी करवा नहीं लेता, तब तक वो नहीं मानता। यही होता है नेगेटिव लोगों के साथ, या फिर कहें कि उन लोगों के साथ जिनका दिमाग सही पर काम नहीं करता। ठीक है, वो लगे रहते हैं कि मैं क्या करूं, मैं करूं, मैं करूं, मैं उनको, उनकी दृष्टि में एक्चुअली क्या है, प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको सफेद दिख रहा है, उनको काला दिख रहा है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, जैसे आप कहोगे कि यहाँ पर ये कलर है, उनको दिख ही रहा है वो। मतलब ऐसे समझो कि आपको, आपकी दृष्टि में वो चीज गलत हो सकती है, लेकिन उसकी दृष्टि में वो चीज सही, उसको सही मानकर ही काम कर रहा है। प्रॉब्लम यही है एक्चुअली, उसके साथ ही है प्रॉब्लम। उसको दिख ही रहा है वो कि ये यही सफेद है, मेरा तो सफेद यही है। आप कहोगे भी कि वो काला कलर है, तो वो कहेगा नहीं नहीं, मेरा सफेद यही है,
क्योंकि उसको सफेद ही दिख रहा है वहां पे, ठीक है। उसकी जिस तरीके से बुद्धि काम कर रही है उसे वहां सफेद ही दिख रहा है, दुनिया समझा रही है लेकिन उसे सफेद ही दिख रहा है। उस तरीके का मैसेज है ये। अब ये आपसे कैसे भी रेजोनेट करे, ले लीजिएगा, क्योंकि समझने वाले को समझ में आ जाता है कि मेरे से गलती हो गई है, मुझे यहाँ पर इस चीज को कहते हैं ना कि स्टॉप लगा देना चाहिए, इस पर मुझे रोक लगा देनी चाहिए, अब मुझे ये गलती नहीं दोहरानी चाहिए। या फिर मैं कह रही किसी को कुछ समझ में ना आए तो एटलीस्ट आपको डिवाइन से आप हेल्प मांगे कि क्या प्रभु मुझसे कोई गलती हो रही, हालांकि इतना बोलने वाला व्यक्ति गलत हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी, लेकिन जब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को समझ ही में नहीं आता है, ठीक है, उनको नहीं समझ में आ रहा होता है कि उनसे कहाँ गलती हुई। आज सुबह की मॉर्निंग की रीडिंग भी कुछ कुछ इसी तरीके की थी कि आपके पार्टनर को लगता है कि मैंने सेक्रीफाइस किया तो मुझे तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए, मुझे ये यू नो जिसने मॉर्निंग की रीडिंग नहीं देखी आप देख सकते हो, उसको ऐसा लगता है मैंने सेक्रीफाइस किया तो मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए, मुझे पनिशमेंट किस बात की मिल रही है। ये पता है लोगों ने कभी इस चीज को समझा नहीं कि कॉन्शियस स्टेप्स कैसे लिए जाते हैं। हमें लगता है डेली सोप देखो, मूवी देखो, त्याग कर दो, वहां पे दोनों रेडी होते हैं त्याग करने के लिए। यहाँ पर तो आप इस पर्सन को कर्ज कर रहे हो, कहाँ से चीजें सॉल्व होंगी। मतलब अगर त्याग करने वाला व्यक्ति जिसके लिए तुमने त्याग किया है और जिसके अगेंस्ट में तुमने किया है, अगर वो दोनों ही रेडी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर आप तो इस चीज को अलाउ ही नहीं कर रहे थे। कि ये मैसेज यहाँ पर है, जैसे एक बहुत अच्छा मैसेज निकल के आया था कि आप अपनी फैमिली को छोड़ रहे हो, ठीक है, बट आपकी फैमिली इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। तो आप क्या फैमिली को छोड़ सकते हो? जैसे कुछ लोग छोड़ छाड़ के चीजों को यूनिवर्स की तरफ जाना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि मुझे, लेकिन अगर आपको फैमिली मिली हुई है ना तो आप वहां रहकर भी चीजों को अर्जित कर सकते हो। परमात्मा वो कृपा आपके ऊपर डेफिनेटली करेंगे अगर आपका मन है, लेकिन आपकी इच्छा है कि मैं सब छोड़ के जाऊंगा, तो वो जो आप पीछे रह गए ना, वो खुश नहीं थे आप उस चीज से। कभी ना कभी किसी न किसी लाइफ में आपको उसका जो पे बैक है ना वो करना पड़ेगा, किसी ना किसी लाइफ में हिसाब जरूर होगा, ऐसा डेफिनेटली होता है। इसीलिए आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उससे कभी भागे ना, उसमें रहकर आप जो कर सकते हैं वो आप डेफिनेटली करें, क्योंकि वो वहां के आपके कर्म बंधन है, उनके साथ एनर्जी क्लियर करो पहले। तो इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है कि भागना ऑप्शन नहीं है, किसी भी परिस्थिति में भागना ऑप्शन है ही नहीं। आप उस सिचुएशन को सही तरीके से एनालाइज करके उसमें डील करके आगे बढ़ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। इस पर्सन की एनर्जी में को फिलहाल यही नजर आ रहा है, और इनको नहीं नजर आता है अपनी गलती। आपको जो काला दिख रहा है इस पर्सन को सफेद ही दिख रहा है, ओके। इसीलिए वो जबरदस्ती जो होते हैं ना चीजें करवाई जा रही हैं। और देख लेते हैं हम क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, कुछ दिख जाए तो। हम्म एक्चुअली ये जो पर्सन ये सारी चीजें कर रहे हैं ना, ये ऑलरेडी इनकी फैमिली में होता आया है, या फिर ये कोई एंसेस्ट्रल पैटर्न हो सकता है। यस, ये कोई पैटर्न हो सकता है जो फॉलो हो रहा है इनके द्वारा और ये उसे ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, या फिर सरेंडर करा के यूनिवर्स ब्रेक कराना चाहता है पर वो ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर है, किसी चीज की अति मत होने दो लाइफ के अंदर। अगर अति तक चीजें जा रही हैं उसके बाद तो प्रकृति आपको हिसाब से अच्छे तरीके से समझाने वाली है। फिर मतलब किसी चीज की अति होती ना, एक होता है एक बार माफी, दूसरी आपको बताए रावण को जब मतलब वहां तक भी राम जी पहुंच गए थे अपना पुल बना के पूरा, वहां पर भी उन्होंने प्रस्ताव भेजा था शांति का, शांति दूत बनाकर, ठीक है, लेकिन रावण ने वो भी रिजेक्ट कर दिया था। मतलब आपके मुंह मुंह तक आकर परमात्मा आपको समझाता है कि ईश्वर की शरण, मतलब उनका मतलब यही था कि अगर तुम समर्पण कर दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, अगर तुम सीता माँ को लौटा दो और समर्पण कर दो तो मैं तुम्हें यहीं से माफ कर दूंगा, यहाँ आने के बाद भी तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन उनकी स्थिति क्या थी? उनकी स्थिति ये थी कि नहीं, उन्होंने वो प्रस्ताव भी ठुकरा दिया, मतलब मैं युद्ध ही करूंगा। तो मतलब ठीक है, आप सरेंडर नहीं करोगे तो फिर वही होगा, फिर तो निश्चित है कि तुम्हारी चीजें ऐसी होंगी। ओके चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। ओके चलिए गाइस देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। 2 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पर एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स,
यहाँ पर एनर्जी है किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड यहाँ पर है 2 ऑफ शॉर्ट्स। अभी देखो इस पर्सन को क्लैरिटी तो नहीं है क्योंकि इस पर्सन की जिद तो अभी खत्म नहीं हुई है। वो ये पर्सन समझ ही नहीं पा रहे कि ये कनेक्शन उनके लिए ब्लेसिंग है। ओ माय गॉड, क्योंकि इस इंसान के जो कार्मिक अकाउंट्स है ना वो है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मतलब जब तक हम अपना पे नहीं कर लेते हमें वो क्रॉस रोड की एनर्जी से बाहर निकलना मुश्किल है। पे करने के लिए हमारा लेसन लर्न करना जरूरी है। देखो कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में आप गए हो, जैसे हम कहते हैं कार्मिक सिचुएशन, तो वहां पर आप चोट तब तक खाते हो ना, कहते हैं ना रिपीटेड पैटर्न, तो चोट तब तक खाते हो जब तक आप वो लेसन नहीं लर्न कर लेते कि भाई ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। अब इस पर्सन को एक्चुअली में क्या है कि इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इनके साथ क्या हो रहा है, इस वजह से इनको क्लैरिटी नहीं मिल रही और इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपका जो कनेक्शन इस पर्सन को मिला हुआ था वो ब्लेसिंग थी। ठीक है, ये अभी नहीं समझ पा रहे क्योंकि जिद बहुत ज्यादा है। किंग ऑफ शॉर्ट्स की जो एनर्जी है ना, ये पर्सन की जिद बहुत ज्यादा है एंड हाई प्रीस्टेस ये दिखा रहा है कि अपने इंट्यूशन से ये पर्सन डिस्कनेक्ट है पूरी तरीके से। मुझे लगता है इस पर्सन को अपनी फेमिनिन एनर्जी पे बहुत काम करने की जरूरत है क्योंकि इस पर्सन के अंदर हाई मैस्कुलिन एनर्जी है, तो ये अपने शक्ति तत्व से पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट है। इसी वजह से ये अच्छी शक्ति को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। एक चीज समझो, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर एक बैलेंस मैस्कुलिन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो तो उसका कारण है आपके अंदर का डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। और अगर आपने एक अच्छी फेमिनिन या फीमेल को अगर अपनी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट नहीं कर पाया तो उसका कारण है आपकी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी। मतलब कहने का यहाँ पर ये होता है कि किसी व्यक्ति के अंदर अगर इस तरीके का डिस्टॉर्शन लेवल है, इतना हाई डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन अगर है, तो वो कभी भी अपने शक्ति तत्व को वैल्यू नहीं करता है। और क्योंकि आप अपने शक्ति तत्व को वैल्यू नहीं करते हो, वो इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, तो आप अपने इंट्यूशन से भी डिस्कनेक्ट रहोगे क्योंकि फेमिनिन एनर्जी जो है वही इंट्यूशन को दिखाती है। आपके अंदर का जो शक्ति तत्व है वो आपका इंट्यूशन है, राइट? तो उससे भी आप डिस्कनेक्ट रहोगे। तो जब इंट्यूशन आप सुन नहीं पाओगे, बाहरी चीजों पे आप प्रतिक्रिया दोगे तो गुस्सा बढ़ेगा, आपको लेसन्स कभी समझ में नहीं आएंगे कि मेरे लेसन्स आखिर क्या बन रहे हैं, क्योंकि अंतरात्मा हमेशा बताएगी कि देखो ये गलत है ये सही है, बट आप कभी समझ ही नहीं पाओगे, उसे सुन ही नहीं पाओगे कि जिद आपके अंदर जोरों शोरों से है। तो ऐसा व्यक्ति कभी आपको अट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये आप लोग बोलते हो ना कि हम दोनों अलग हो गए, भगवान अलग कर दिया आपने, हम अलग कैसे हो गए? अलग इसीलिए हो जाते हो क्योंकि ये इंसान अपने अंदर की शक्ति तत्व को वैल्यू ही नहीं करते या फिर फेमिनिन एनर्जी से डिस्कनेक्ट है। आप अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी मैस्कुलिन एनर्जी से डिस्कनेक्ट होते हो या फिर उसे ऑनर नहीं करते तो आपको भी ऐसे वुंडेड मैस्कुलिन्स मिल जाते हैं लाइफ के अंदर। मतलब आपका डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन साइड है और फेमिनिन एनर्जी को भी आप ऑनर नहीं करते, तो आप देखना एक ऐसे ऐसे व्यक्ति को आप अट्रैक्ट कर लोगे जो बहुत ही ज्यादा जो इमोशनली अनअवेलेबल होता है, या फिर वुंडेड मैस्कुलिन को आप अट्रैक्ट कर लोगे, या फिर आप डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन को अट्रैक्ट कर लोगे, या आप किसी नार्क को अट्रैक्ट कर लोगे। जितनी कमियां होंगी उस एनर्जी लेवल पर, जैसी जैसे आपको लर्निंग की जरूरत होगी या हीलिंग की जरूरत होगी, उस हिसाब से आप व्यक्ति को अट्रैक्ट करते हो लाइफ के अंदर। इस पर्सन की प्रॉब्लम पता है क्या है, ये अच्छी फेमिनिन को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अंदर इतना ज्यादा डिस्टॉर्शन लेवल हाई है, मैस्कुलिन एनर्जी भी डिस्टॉर्टेड है। क्योंकि ये जो बैलेंस मैस्कुलिन होता है ना, वो इस तरीके से हमेशा तलवार लेकर नहीं बैठा रहता कि मैं ही सही हूँ। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटी है ना कि मैं ही सही, उसका मतलब इस व्यक्ति का डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन साइड डिस्टॉर्टेड है पूरी तरीके से, मतलब डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन है ये एक तरीके से। इसका मैस्कुलिन साइड डिस्टॉर्टेड है बेसिकली, चाहे वो मेल बॉडी में हो चाहे वो फीमेल बॉडी में हो, क्योंकि आप हमेशा अपनी जिद में अड़े रहते हो और सामने वाले को आप सुनना ही नहीं चाहते। ठीक है, और अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हमेशा आप कभी भी फेमिनिन की जो एनर्जी होती है, रियल शक्ति जो होती है, अगर आप कभी उस तरीके से रह ही नहीं पाते, उसका मतलब है कि आप डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी में भी हो। ठीक है, आप उसको वैल्यू नहीं करते, अपने अंदर के शक्ति तत्व को वैल्यू नहीं करते। इसीलिए तो यिन और यांग आपसे क्यों कहा जाता है कि शिव शक्ति को बैलेंस करो, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करो, क्योंकि आप वही लोग हो जिनका या तो मैस्कुलिन साइड हाई है या तो फेमिनिन साइड हाई, या फिर दोनों दोनों ही डिस्टॉर्टेड है, या फिर एक थोड़ा बहुत हील है, दूसरा बहुत ज्यादा वुंडेड है, जो भी है। ठीक है, तो ये आपके पास लाइफ के एक्सपीरियंस की वजह से भी होता है। तो इस पर्सन के साथ बड़ी दिक्कत है भैया, ये समझ ही नहीं पा रहे कि कनेक्शन हमारा बैलेंस कनेक्शन था, ये कनेक्शन हमारी ब्लेसिंग थी डिवाइन को लेकर, डिवाइन ने ब्लेसिंग दी थी। ये पर्सन का इतना कार्मिक अकाउंट है आई थिंक कि ये पर्सन क्रॉस रोड पर ही बने रहते हैं, उन्हें क्लैरिटी नहीं मिलती कि मेरे लिए सही क्या है, वो समझ ही नहीं पाते कि मेरे लिए सही क्या है। क्यों नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये दिखाता है कि ये पर्सन के बैलेंस, इनको बैलेंस सीखना है एक्चुअली, इनको बैलेंस सीखना है, इनको फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना है। ये अगर अपनी शक्ति तत्व को वैल्यू नहीं करेंगे तो ये कभी भी एक रियल शक्ति को अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। समझो, जो लड़के गलत लड़कियों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, ये इसी कारण से करते हैं क्योंकि इनका जो खुद का फेमिनिन साइड है वो इम्बैलेंस हो रखा है पूरी तरीके से। इसलिए लर्निंग देने के लिए ऐसी फीमेल्स इनकी लाइफ के अंदर आ जाती हैं। और जो लड़कियां अच्छे लड़के अट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं लाइफ के अंदर, उसका भी रीजन यही होता है कि इनका मैस्कुलिन साइड डिस्टॉर्ट पड़ा हुआ है पूरी तरीके से। कभी देखिएगा
कभी देखिएगा मैस्कुलिन साइड, देखिएगा इन लोगों का कभी कैसे किस तरीके से ये बात करती है, बिहेव करती है। अगर किसी व्यक्ति का मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस में आ रहा है तो उसका पार्टनर सुधर जाएगा या फिर वो बैलेंस हो जाएगा उसके साथ। कभी नोटिस करिएगा, ये मैरिज में जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है ये यहीं से आती है। अब आजकल देखो, मैं आपको एक बहुत छोटे एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ तो शायद आपको बेहतर समझ में आए। आजकल आप देखिए, पहले क्या था कि फीमेल घर का काम करती थी या घर संभालती थी और मेल्स जो है वो घर बाहर जो है वो अर्न करते थे, राइट। अब क्या हुआ, समय बदला तो फीमेल्स जो है उनका भी मैस्कुलिन साइड बैलेंस हुआ, उन्होंने भी फोर्सेस में आना शुरू कर दिया, उन्होंने घर से बाहर कमाना शुरू कर दिया। अब उनके अंदर का मैस्कुलिन साइड हाई हो गया। अब मैस्कुलिन साइड उनका हाई हो गया, प्रकृति को तो बैलेंस करना है, तो आप देखिए लड़कों के अंदर फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होने लग गई, ठीक है, मतलब फेमिनिन एनर्जी हाई होने लगी। मतलब लड़के भी इस तरीके के मिल जाएंगे आप जो घर में बैठकर आराम से खा सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब बहुत जगह पर क्या होता है कि एक फीमेल जो हाई मैस्कुलिन एनर्जी में है, एक मेल जो हाई मैस्कुलिन एनर्जी में, जब ये दोनों आपस में सामने आ जाएंगे, शादी हो गई अगर इनकी, इतना तांडव करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही मैस्कुलिन एनर्जी में है, यहाँ फेमिनिन एनर्जी की वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। एक फेमिनिन एनर्जी वाला लड़का और फेमिनिन एनर्जी वाली लड़की, ये आपस में दोनों आ जाएंगे हाई फेमिनिन एनर्जी, देखना इन दोनों को पूरी दुनिया बेवकूफ बनाएगी, इमोशनल इतने होंगे दोनों। कहते हैं ना सीधे साधे कपल, दोनों ही सीधे हैं यहाँ पे। जिनको यांग बैलेंस करता है, अगर एक इंसान जो है हाई मैस्कुलिन एनर्जी में है, एक हाई फेमिनिन एनर्जी में, देखना इनकी जोड़ी चलेगी मस्त तरीके से। इनको आता है कि बैलेंस कैसे किया जाता है। मतलब एक हाई मैस्कुलिन एनर्जी का लड़का हाई फेमिनिन एनर्जी वाली लड़की के साथ बहुत खुश रहेगा, ठीक है, और वो अपनी बस इतना हो कि वो फेमिनिन एनर्जी को रिस्पेक्ट करना जानता हो। अगर वो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन है, मतलब हाई मैस्कुलिन तो है बट डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन है, तो वो तो फिर अपनी वाइफ, अपनी अपनी गर्लफ्रेंड उसको रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा। जब वो नहीं करेगा तो फिर तो सब बेकार हो जाएगा। कहने का मतलब है कि चीज़ें कहीं से इम्बैलेंस नहीं है, चीज़ें खुद से इम्बैलेंस हैं। अब यहाँ पर आप देखो वो इंसान क्यों सरेंडर करने में प्रॉब्लम होती है। सरेंडर कौन कर सकता है? प्रेम कहाँ से आता है? शक्ति तत्व से आता है ना, भाव से आता है ना। वो आपका वो जो पार्ट है वो आपका शक्ति तत्व है, वो आपका फेमिनिन साइड। आप सरेंडर नहीं कर पा रहे, इसका मतलब फेमिनिन साइड वीक है आपका, भरोसा नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। क्योंकि मैस्कुलिन साइड तो वैसे ही ट्रस्ट इशू रहता है उसको, वो तो वैसे भी मतलब कहने का ये होता है कि वो तो वैसे ही लॉजिकल साइड होता है आपका मैस्कुलिन साइड। फेमिनिन साइड इमोशनल साइड होता है ना, तो वही तो सरेंडर करवाता है आपसे। तो समझो यहाँ पर इस तरीके का मैसेज, इसीलिए पर्सन इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट है। अब इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट है तो बस सारा काम खराब करते रहेंगे अपनी लाइफ के अंदर। और अब जब तक ये पर्सन सीखेंगे नहीं तब तक सारी इस तरीके से चीजें चलती रहेंगी इनकी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो ये है, इस वजह से भी यूनिवर्स कई बार आपकी कुछ मैरिजेस जो आप चाहते हो करवा दे, इसलिए नहीं करवाते। वो कहते क्या ही फायदा है, आप ये पर्सन आपको अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे और आप इनके साथ जबरदस्ती रहने की कोशिश करेंगे तो ट्रिगर्स ही आएंगे, आपकी तरफ से उनको, उनकी तरफ से आपको, ठीक है। तो ये कारण होते हैं कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते हैं। तो प्रकृति की क्या गलती है? आप अपने ऊपर काम करो, आप सब कुछ कर सकते हो। आप देखो, आप बैलेंस हो जाओ, आप हर व्यक्ति के साथ बहुत अच्छे तरीके से निभा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कब स्पेस देना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है। लेकिन जब आप डिस्टॉर्टेड होते हो आपको स्पेस देना नहीं आता कभी। अगर हम इन बातों को समझ पा रहे हो ना तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा कि जिंदगी में हमारी लोगों से बनती क्यों नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।